इंडिया के इस गांव में हर 4 में से एक बच्चा विकलांग है। तो विकलांग बहुत है। कोई घर बाकी नहीं है, हर घर में ये सब। यहाँ पर मिसकैरेजेस इंडिया के नेशनल एवरेज से 30% तक ज्यादा है। उनके विनाश का प्रमुख कारण रहे हैं। वो लोग का कहना है कि यहाँ रेडिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बच्चे पैदा भी होते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है। यहाँ पर स्किन और ब्रीदिंग डिजीजेज इतनी कॉमन है जितनी इंडिया में और कहीं नहीं। टीबी और कैंसर से लोग मर रहे हैं। तो अगर हम 3-4 दिन के लिए भी जादू घोड़ा तो हम पे भी असर दिखेगा। हाँ, ये है जादू घोड़ा, इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। आज मैं आपको लेकर आया हूँ जादू घोड़ा में। ये पड़ता है झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम में। ये जादू घोड़ा फेमस है अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, मतलब एग्जैक्टली एनरिचमेंट के लिए नहीं, मेजरली डंपिंग के लिए। बट ये वही यूरेनियम है जो कि यूज़ होता है न्यूक्लियर वेपन्स में। ये न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में कुछ गिने चुने देशों के पास ही है, जिनमें से भारत भी एक है। जिस यूरेनियम ने भारत को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रखा हुआ है, उसी यूरेनियम ने इन लोगों को जिनकी धरती पर ये मिलता है उन्हें कैसे निचोड़ कर रखा हुआ है। आइए देखते हैं। उस एरिया में अगर जैसे आपको हम बोले छानबीन करेंगे तो मिलेगा लंगड़ा लूल्हा सब कुछ मिलेगा। इधर से फल फूल जैसा होता है तो उसमें आठी ही नहीं मिलेगा, गुठली जिसको बोला जाता है, गुठली नहीं होगा। रेडिएशन कारण से उसको होने नहीं देगा। जहाँ डंपिंग कर रहा है माल को, हाँ, उसके लिए और परेशानी है। हाँ। और उसमें कोई तकलीफ नहीं। रेडिएशन जब इतना फैल चुका है, तो दोस्तों अभी मैं आपको ऐसे ही एक बच्चे के घर लाया हूँ दिखाने कि वो उनका परिवार वो लोग किस हालत में रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। आइए उनसे मिलवाता हूँ। हेलो, हाय। इनका नाम क्या है? हाँ, चाय बस के। हेलो, बोल सकते हो कुछ? ओ मेरा भाषा से सब बोल पाएगा। अच्छा, मम्मी में हेलो हेलो बोल रहा है। कितने साल का है? ये हो रहा अभी 20 साल हो गया। अच्छा, 20 साल का हो गया है। अच्छा, और जब से पैदा हुआ है तब से ही ऐसा है? हाँ, ऐसे ही। आप क्या काम करते हैं? और हम लोग क्या काम करते हैं? खेती में काम कर रहा है। अभी तो खेती भी नहीं हो रहा, पानी भी नहीं है, जो खेती भी काम भी नहीं चल रहा है। अच्छा, हम लोग को तो खेती है ना जी। खेती में काम कर रहा है। और सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा है, कुछ भी रिहाइश है कि अगर बच्चे को अपाहिज हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है बच्चे। हाँ, ये पैसा मिलता था वो भी बंद हो गया। क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, पैसा मिलना क्यों बंद हो गया? पैसा बनने में कि बंद हो गया, इसका नाम 2 ठो हो गया जी। मतलब बचपन में छोटा में था ना, उसका साथ में वो भी छोटा था, इसका हाँ, दीदी है। अच्छा, तो उसी टाइम में गांव में स्कूल है। हाँ। तो गांव में स्कूल है तो स्कूल में इसका साथ में ठेल के लेके जा रहा था, हाँ जी, गोदी करके जी। तो उसी टाइम में इसको मास्टर क्या किया वो जो उसी टाइम तो आधार कार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसी टाइम में इसका नाम तो हचाय, तो उसका नाम स्कूल में ओजोय कर दिया। अच्छा, ओजोय करके पासबुक बना दिया। हाँ। पासबुक बना दिया तो उसी में 2 ठो पासबुक हो गया ना। तो पैसा हम लोग को निकल नहीं सका। अच्छा, निकलने में नहीं सका तो हम लोग को बहुत दौड़ा। तो पानी लेने कहाँ जाना पड़ता है? उधर जाना पड़ता है, दूर से हम लोग को लाता है पानी। अच्छा, और वो पानी भी वैसे ही होता है? हाँ, पानी भी गंदा वो? हाँ, पानी तो गंदा ही है यार, क्या करके हम लोग को खाना पीना होता है। हाँ। कहाँ से मिलेगा? खाने तो होगा ना पानी। हाँ। पिए से लगेगा तो खाएगा ही। हाँ। उसी को फिर पीना, हाँ। खाना, बर्तन, हाँ। कपड़े सब उसी में। हाँ, उसी में। तो चलो दोस्तों, आपको जादू घोड़ा का पानी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही पानी है जिसको ये लोग पीने, नहाने, कपड़े और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सेम पानी यूरेनियम से कंटामिनेटेड है। मतलब इस पानी में छोटे छोटे यूरेनियम के पार्टिकल्स हैं जो कि इस पानी को गंदा बनाते हैं। एक बार वो देखो, हमारे सामने ही बतख भी तैर रही है भाई वहाँ पे। ये मतलब पशु पक्षियों को भी सेम पानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होगा।
इस वजह से यहाँ जादू घोड़ा में मिसकैरेजेस और नए बच्चे डिसेबल तो पैदा हो रहे हैं, बट जो लोग ऑलरेडी रहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हो रही है। और इस पानी की वजह से, इस रेडियो एक्टिवली चार्ज पानी और हवा की वजह से आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। कि अगर रेडिएशन का उतना खतरा नहीं होता तो जब हम एक्सरे लेते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग गर्भवती महिलाओं का एक्सरे नहीं करते हैं जी। क्योंकि रेडिएशन का जो खतरा है वो उसका जो शिकार है पहले पेट में पलने वाला बच्चा, क्योंकि उस समय अगर रेडिएशन इंजेक्ट होगा जी। तो गड़बड़ शुरू हो जाएगा, या तो बच्चे मर जाएंगे पेट के अंदर में या विकलांग पैदा होंगे। तो जादू घोड़ा में यूरेनियम कैसे मिला, इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये बात है सन 1967 की, जब यहाँ पर एक पेड़ के बारे में अफवाह थी कि वहाँ पर डायन का वास है। उस पेड़ के सामने से जब भी कोई प्रेग्नेंट औरत गुजरती, उसे या तो मिसकैरेज हो जाता या फिर उसका बच्चा डिसेबल पैदा होता। इस अफवाह की जब ऑफिशियल जांच हुई तब पता चला कि उस पेड़ के नीचे यूरेनियम है, और ऐसे शुरुआत हुई यूरेनियम और जादू घोड़ा के किस्से की। और इसका जो ये वाला है ना, इधर ये वाला सर पूरा हुआ नहीं था, ये वाला पूरा गड्ढा था, और फिर इधर पीछे भी गड्ढा था। अच्छा। जब हुआ इसका वजन भी थोड़ा कम था, 1 किलो 900 हुआ था। फिर हम लोग को वहाँ से रेफर किया गया था, हम लोग को वहाँ अनुमंडल में। फिर वहाँ 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण वहाँ से हम लोग को रिटर्न भेज दिया गया रात में 12 अच्छा, 100 ग्राम होने ज्यादा होने के कारण बस। मतलब वहाँ अगर 1 किलो 800 रहता तो वहाँ हम लोग का एडमिट ले लेता। फिर वहाँ 100 ग्राम के लिए हम लोग को फिर रिटर्न भेज दिया 12 बजे रात को। 12 बजे रात को हाँ। 100 ग्राम के लिए सिर्फ। हाँ। फिर फिर और इसका इस दिसंबर को 10 साल कंप्लीट होगा। अच्छा, 10 साल का हो जाएगा। ठीक है। तो स्कूल जाता है? अभी तो फिलहाल नहीं जाता है, आंगनबाड़ी में पहुंचा देते थे। अभी कुछ दिन के लिए नहीं गया है, सेंटर बंद है, लोग का बीएलओ का काम चल रहा है ना, इसलिए। अच्छा, वैसे स्कूल जाता है? मतलब वहाँ तो पहुंचाने के लिए हम लोग का घर में कोई रहता है ना, तो फिर लाने के लिए जाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ नहीं भेज देते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर भेजते हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी बहुत ज्यादा पास पड़ता है? हाँ, पास पड़ता है। हेलो, हिंदी समझ आती है? हाँ, समझने का समझ लेता है, लेकिन हिंदी बोल नहीं पाता है। अच्छा, हिंदी समझ लेता है। बोलते हैं। इसको कब से समस्या है? मतलब कि जैसे नॉर्मल बच्चा लोग जैसे कि 6 मंथ में मतलब पलटी होने लगता है, फिर ऐसे ये होने दिखने लगता है ना, तो वैसे हुआ नहीं है। आपने कहीं जांच वगैरह कराई उसके बाद? जांच हम लोग वहाँ ले गए थे, गंगा मेमोरियल मानगो के बगल में है ना हॉस्पिटल, वहीं पर लेके गए थे। तो वहाँ ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कराए। फिर हम लोग बोल रहे, तो डॉक्टर को जहाँ दिखाए ना, फिर वो बोल रहे कि उसका एज जैसे होगा ना वैसे वो चलने लगेगा। अच्छा। तो अभी फिलहाल वो तो खड़ा होने भी सक रहा है, थोड़ा थोड़ा चलता भी, 1-2 कदम ऐसे चलता है। अच्छा। हाँ, मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है। हाँ, तो वो डॉक्टर बोला कि जैसे जैसे उसका ये सब पूरा ये हो नहीं था, ये सब कम था, अभी जैसे ये सब भर रहा है। हाँ। तो वैसे वो खड़ा हो पा रहा है। अच्छा, अरे वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये मेरे पीछे यहीं पर टेलिंग पॉन्ड है, एंड यहीं पर सारा वेस्ट डंप होता है। एंड यहाँ पर शूट करना बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब हर जगह इन्होंने गार्ड वगैरह बिठा रखे हैं, एंड बिल्कुल शूट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर कोई ऐसे पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। और यहीं पर सारा वेस्ट जो भी होता है वो यहीं पर डंप होता है। एंड सबसे पहले बेसिकली यूरेनियम की माइनिंग होती है। माइनिंग के बाद जितना भी वेस्ट बचता है वो यहाँ पर डंप किया जाता है, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हैदराबाद भेजा जाता है। हैदराबाद में जाके वो और ज़्यादा इनरिच होता है, बट माइनिंग के बाद जितनी भी वेस्ट बचता है वो यहीं पर डंप होता है, इसी टेलिंग पॉन्ड में। एंड यहाँ पर शूट करना बिल्कुल ही मना है। प्लस जितना भी ये टेलिंग पॉन्ड है, इसी से हवा में जितनी रेडिएशन के लेवल और जितना पानी के रेडिएशन लेवल होते हैं वो मेजरली इसी टेलिंग पॉन्ड की वजह से होते हैं। माइनिंग एक्चुअली यहाँ जो है अंडरग्राउंड माइनिंग है, मतलब बहुत ही नीचे जाते हैं। 100 मीटर के बाद ही हमको यूरेनियम मिलता है। तो उसके बाद फिर और आगे फिर जैसे जैसे एक लेवल यूरेनियम का स्टॉक ख़त्म हुआ तो फिर निचले लेवल में चले जाते हैं, वहाँ ख़त्म हो जाती है। क्योंकि माइनिंग ऐसे होता है कि सीधा गया, उसके बाद इधर गया, हर चारों तरफ वो जाता है।
हाँ जी, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, उसका कोई मम्मी पापा साथ में? उसका मम्मी रहती है। अच्छा, मम्मी रहती है। नहीं, इनको ज़्यादा जानकारी है, दिया है। हम तो सुने हैं कि अभी तक आंख से नहीं देखे हैं कि राजधुआ में भी है एक दो बच्चा विकलम, हाँ। जैसे धोबनी में भी है। ये तो एक ही गांव है, टोला अलग अलग है। हाँ तो यहाँ का भी एक मेंटली बच्चा है, उसका हाथ पैर काम करता है जी। माइंड नहीं काम करता है। जैसे इसका हाथ पैर काम नहीं करता, इसका माइंड कम करता है। बोल नहीं पाता है लेकिन वो सारा कुछ समझ पाता है। समझ पाता है। हाँ, जैसे अभी पूछा ना आपका मम्मी कहाँ है, जी। तो उधर इशारा किया, मतलब हाँ। नदी हम लोग का उधर है। अच्छा, उधर की हाँ, साइड पे। मतलब इशारा कर दिया हमको हाँ हाँ हाँ। नदी। तो हम कंफर्म इससे पूछे तो बोलता है इसका माँ नदी गया। अच्छा, और मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब किस वजह से आसपास के गांव में एक दो बच्चे भी जितने भी विकलांग हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? किस वजह से हो रहा है उसका हम पूरा ये तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ रीजन रहता है ना। माइनिंग तो चलो सामने में है, लेकिन हमको पूरा कंफर्म नहीं है कि उसका वजह से भी हो रहा होगा। जी। अच्छा, कि जैसे माइनिंग की वजह से क्या पता पानी खराब हो रहा है उनका। क्योंकि अभी तक हमको मेरे पास प्रूफ नहीं है ना कि प्रूफ। हाँ, प्रूफ भी तो होना चाहिए बोलने के लिए। फिर हम बोल देंगे फिर वो भी ठीक नहीं है ना। मतलब बट शायद ऐसा हो सकता है बच्चे सारे सबूत दे रहे हो कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो भी हो सकता है। मतलब ये इस गांव के वार्ड की मेंबर थी और हमने इनसे बहुत ज़्यादा ही डायरेक्ट सवाल पूछे कि बच्चों के विषय में आपको क्यों लग रहा है कि बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं या बच्चों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। उसका भी इन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इन्होंने बोला कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। मतलब ये बेसिकली अगर ग्राम पंचायत के मेंबर हैं तो इनको डेफिनेटली आई एम श्योर UCIL वगैरह ने किसी ऑफिशियल बंदे ने मना किया होगा कि इस विषय में आपको कुछ नहीं बोलना। इसलिए पता सबको है हर चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, कैसे हो रही है, बट उसके बारे में हमें कोई ऑफिशियल बंदा सीधा जवाब कभी भी नहीं देगा। बेशक गांव वाले से पूछ सकते हैं हम, उनके माँ बाप से पूछ सकते हैं, जो बच्चे पीड़ित हैं, जो माँ बाप पीड़ित हैं, हम उन सब से पूछ सकते हैं। उनकी शक्ल पे सब पे मायूसी दिखेगी, सबके चेहरे पर एक गुस्सा दिखेगा, बट कोई भी ऑफिशियल बंदा होगा या बेशक ये ग्राम पंचायत के मेंबर भी, उनको भी पता है क्या हो रहा है, पर कोई हमें सीधा जवाब कभी नहीं देगा इस चीज़ के बारे में। यही है सच्चाई इस जगह की। यही दिखाने आया था मैं बेसिकली कि ये सब कुछ सामने सामने हो रहा है, फिर भी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, जवाबदारी किसी की नहीं है। लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, अभी भी ये कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ श्योर नहीं है। बेशक से बच्चे हमें दिख रही है हालत कैसी हो रही है, बट फिर भी ऐसे ही हो रहा है। जादू गुट्टू। ओए, और इसका नाम क्या है? सजन मुर्मू। सजन मुर्मू। कितने साल का है ये? 15-16 हो रहा है। 15-16 का हो रहा है। आप एक बार बताओगे प्रॉब्लम क्या है इसको? इसका तो अपने से खाना भी खा नहीं पाता है। अच्छा। दिमाग भी काम नहीं करता है। अच्छा। पेट में भी पायखाना करता है। कहीं भी जाने से मतलब घर आने नहीं खुजता है। पहले हो रहा था। हाँ। कितना पैसा खर्चा करेंगे। हाँ हाँ पापा भी तो उतना नहीं कमाता है। हाँ हाँ हाँ। खेती बढ़ती करते हैं। अच्छा। हाँ। और आप क्या करते हो? कुछ नहीं, घर में ऐसे अगर गांव में काम मिलेगा तो काम करते हैं, नहीं तो नहीं। पेंशन आती है? नहीं, आधार भी नहीं है, पासबुक भी नहीं है। अच्छा, आधार पासबुक कुछ भी नहीं है? नहीं है। तो आधार क्यों नहीं बनवाया इनका? वो हाथ रखेगा तब ना करवाएंगे। अच्छा। अच्छा, हाथ नहीं रखता। हाँ, हर टाइम हिलता है। अच्छा, और कहीं अकेले भी छोड़ के नहीं जा सकते? नहीं, इसको हम बांध करके जाते हैं कहीं भी। आ करके खाना देते हैं। अच्छा, बांध के जाना पड़ता है इसको? हाँ, इन्हें दाल नहीं है। तो बचपन से इनको ये समस्या है? बचपन से तो 6 साल बाद ही चला है, धीरे धीरे। अच्छा, बचपन में स्कूल वगैरह भेजने का ट्राई किया? नहीं। स्कूल नहीं भेजा? नहीं। कि मेरी एक बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया दास। गुड़िया दास का जन्म हुआ 10/11/1999। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया कि इनका कारण क्या है, ये अपाहिज होने का क्या कारण है। 90% ये पूर्ण रूप से ये विकलांग थी, ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी, ये ना और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ इशारा से ही
वह हम लोग समझ जाते थे, इशारा करते थे, उसी से समझ जाते थे। जैसे आपका इशारा, उसे भूख लगी है, नींद लगी है। तो गुड़िया दास जो हम देखें कि जब छोटी थी, बढ़ नहीं पा रही थी कुछ भी नहीं, तो जितना भी हो घर वाले लोग जो है अपना जितना स्तर से हो सके, हाँ, डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे कुछ भी ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्यों नहीं हो रहा है, बढ़ोतरी में यानी कि बढ़ क्यों नहीं रही है। 13 साल की बच्ची है जो आप देख रहे हैं, बस इसी तरह से थी, बैठना चलना कुछ भी नहीं कर पाती थी। पोलियो का शिकार है। मैं कह रहा हूँ हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, गांव में, शहर में, पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य केंद्र है। गर्भ के दौरान महिलाओं को टीकाकरण देने के बावजूद भी विकलांग बच्चा क्यों हुआ, मेरा यही सवाल है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अफसर है, कुछ जो दलाल लोग हैं, ईश्वर के दलाल लोग भी हैं, कुछ अफसर लोग, उनका कहना है क्या नहीं खान पान के कारण जो है हुई है। मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हम खाते हैं 10 किलोमीटर के दूरी के लोग भी वही चीज़ खाता है, उनका स्वास्थ्य बुलंद है, यहाँ का स्वास्थ्य में गड़बड़ी क्यों है। देखिए, आप जानते हैं कि हर जगह माइनिंग है, जिस जगह पर यूरेनियम का माइनिंग है वहाँ अल्फा बीटा और गामा का जो है विकिरण निकलती है। और कुछ लोगों का कहना है तो रेडिएशन तो सब में है, टीवी में रेडिएशन है, रेडियो में रेडिएशन है, फ़ोन में रेडिएशन है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें है। तो ये अलग अलग चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं अलग है। जो खन से जो निकलती है उसका रेडिएशन अलग है, इसी में स्वास्थ्य गड़बड़ी है। आप इसमें देख रहे हैं रेडिएशन है, ये दूसरा रेडिएशन है, ये नॉर्मल हम लोग बोलते हैं। बहुत से नदियां हैं, कुछ ऐसे नदियां हैं जो समुद्र तक पहुंच जाती हैं, और कुछ ऐसे भी नदियां हैं जो समुद्र तक पहुंच नहीं पाती। आज ये बच्चे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि हे प्रभु हम भी समुद्र तक पहुंच जाए। अब जैसे अगर हम 3-4 दिन के लिए भी जादू घोड़ा में, तो हम पे भी असर दिखेगा? हाँ, अगर आप जहाँ पर हाई डोज रेडिएशन है जी, या लो डोज रेडिएशन है, जो यूरेनियम से निकलने वाला रेडिएशन के चपेट में आप हैं जी, या आप उधर गुजरे हैं जी, तो हो सकता है। और दूसरी बात है कि UCIL जो है वो लोगों को, जैसे मान लिया आपका परिवार से कोई आदमी कोई UCIL में ठेका मिलता है जी, या UCIL में नौकरी कर रहे हैं या किसी न किसी रूप से UCIL के साथ में, यहाँ का मैनेजमेंट के साथ में कोई लिंक है, तो वो कतराते हैं, वो नहीं बोलना चाहते हैं। उसके ऊपर अगर जितना भी प्रॉब्लम हो वो कभी नहीं बोलेंगे। यहाँ UCIL और सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो लोग जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहते हैं। वो लोग का कहना है कि यहाँ रेडिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रेडिएशन और यूरेनियम का इतना फ़ायदा दिखाएगा कि सारे लोग गदगद हो जाएंगे। आप हम यहाँ माइनिंग करके आप एक दिन UCIL बंद हो जाएगा, आप क्या छोड़ के जाएंगे? केवल कचरा छोड़ के चले जाएंगे? मतलब इतना सब देखने के बाद मन थोड़ा भारी तो हो ही जाता है। इतनी गरीबी, मतलब लोगों के पास ढंग से घर नहीं है रहने को, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, और हम लोग नॉर्मली जैसी लाइफ जीते हैं, हम शायद वो लोग वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन लोगों पे क्या बीत रही है। हमारे लिए इतनी गर्मी में AC वाले रूम में आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि मतलब AC हमारी बेसिक नीड्स में आ गई, और यहाँ पर शायद पंखा भी नहीं है उनके पास रात को सोने के लिए। तो मतलब, और इस चीज़ पे सबसे कमाल की बात मेरे को ये लगी कि DEA, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सीधा ये स्टैंड है कि भाई उन लोगों के नेग्लिजेंस और उन लोगों के माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे विकलांग हो रहे हैं। मतलब एक तो इतनी गरीबी, इतनी समस्याएं, और ऊपर से विकलांग लोग, ऊपर से पानी साफ़ नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, हवा पॉल्यूटेड है। बट मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा के सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन गलत है कौन सही है। मतलब ऑफिशियली जब सरकार ही कोई स्टैंड नहीं ले रही, हम कौन होते हैं कोई स्टैंड लेने वाले। इट्स जस्ट जो सच्चाई है, जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ कि मैं घर घर जाके लोगों की समस्याएं दिखा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन जगहों पर जाकर घूम रहा हूँ और उस बारे में आपको सच दिखा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर बनता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।